स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सूट की कटिंग करते हैं। जैसे कि आपका पीस अल्टर हो जाता है नीचे का बॉटम, तो उसको किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से सूट को दोनों पल्ले एक साथ कटिंग करेंगे। तो इस हिसाब से हम फोल्ड कर लिया है, ये दोनों पल्ला एक साथ कटिंग करेंगे। तो हम बताएंगे किस प्रकार से आप कटिंग करोगे तो अल्टर आपका बॉटम नहीं होगा। तो अल्टर होने का चांस क्यों ज़्यादा होता है इसके बारे में भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये हमने बॉटम, जैसे आप जितना भी सीने के हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से लंबाई आपकी जितनी भी हो आप उतनी आराम से निकाल सकते हैं। ये हमने इस हिसाब से यहाँ पर चेक कर लिया सीना। जैसे 34 इंच सीना है तो यहाँ पर हम 8.5 होता है, तो यहाँ पर हम लमसम 9.5 इंच तक का ले लेंगे, 1.5 इंची 2 इंची दबाव के साथ। तो यहाँ पर नीचे का बॉटम हम इस प्रकार से पहले ये हमारा हो चुका है। मोड़ के लिए 2 इंची ले लिया, नीचे बॉटम भी हम मोड़ेंगे। तो यहाँ से अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे कि आपको 38 इंच रखना है इस हिसाब से, तो ये हम फुल बनाएंगे इसको। 38 इंच जितनी भी लंबाई निकल रही उतनी भी हम लंबाई रख लेंगे इसकी। और यहाँ पर 6 इंच गले के लिए और यहाँ पर हम 13 इंच कमर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम मार्क कर लिया है। और ये कमर आप ब्लाउज के हिसाब से रखना दोस्तों। जिस हिसाब से ब्लाउज 13 इंच 12 इंच लंबाई रहती है उसी हिसाब से कमर रखते हैं हम। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ से हम 13 इंच पे चाक भी खोलेंगे। ये चाक के लिए हम भी सुधा मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से चाक आप कम ज़्यादा भी चाक कर सकते हैं, जैसे जो बोले वैसा कर सकते हैं। मगर 13 इंच से ज़्यादा जब ही कहोगे जब कोई कहेगा। अब यहाँ पर हम जैसे 34 इंच सीना है तो यहाँ 8.5, और यहाँ पर हम 15 इंच तो 7.5, और यहाँ पर हम फिर 34 इंच रखेंगे, फिर 8.5। तो हिप और सीना बराबर रखते हैं। यहाँ पर भी जैसे आप बॉटम को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 9 दूनी 18, यहाँ 18 इंच हम बॉटम रखेंगे नीचे का। अब हम कंधी का निशान लगाएंगे 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 6 इंच और यहाँ पर भी 6 इंच। अब इसके बाद में यहाँ पर 3 इंच गले के लिए इस प्रकार से लगा देंगे। हम कॉलरदार रखेंगे तो इसका गला नहीं कट करेंगे दोस्तों। तो पहले हम ये 3 इंची गला के लिए लिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से फिर कंधी को भी इस हिसाब से मार्किंग कर लिया। अब हम ये फंटी मोड़ वाली उठाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप हिसाब से निशान लगा लीजिएगा इस हिसाब से, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास है तो हम इस हिसाब से इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर आपको बॉटम की बात करते तिरछा होता, तो यहाँ पर हम आपको पहले बता देते ये बॉटम इस हिसाब से तिरछा होता है। इसको बराबर अगर इस हिसाब से आप बिल्कुल सिंपल सा रखोगे तो बॉटम आपका गड़बड़ नहीं होगा, ये इस हिसाब से। अब इसके बाद में हम इसको लमसम 1.5 इंची यहाँ से मार्किंग कर लिया, ये हो चुका। अब यहाँ के हिसाब से अगर बॉटम इस हिसाब से कटिंग करोगे तो आपका तिरछा कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ से हम लमसम 1.5 इंची, ये 1.5 इंची हमने ले लिया है। अब इसके बाद में इसकी गोलाई कर लेते हैं, ये गोलाई हो चुका है। अब इसके बाद में हम कटिंग कर लेते हैं। पहले ये गोलाई हो चुका है, अब इसको कटिंग करेंगे तो आस्तीन को लमसम इस हिसाब से थोड़ी दूरी बनाकर कटिंग करेंगे। मार्क के हिसाब से बिल्कुल बराबर कटिंग करना है। अब ये हमारी कटिंग नीचे का भी सीधा कर लिया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब देखिएगा, अब ये 2 पल्ला हमने अंदर कर लिया है। अब इसका पहला वाला जो है ये सामने का पल्ला हम गहराई कर लेते हैं, और ये वाले पल्ले में हम बढ़त 1 इंची की बढ़त रखेंगे। तो ये आपका गला इधर उधर पीस नहीं भगने देगा दोस्तों, तो इसी कारण से। अब इसके बाद में बॉटम ना भगने के कारण हम आपको सिलाई में बताएंगे। फिलहाल ऐसे ही कटिंग करके आप बॉटम मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। बाकी हम सिलाई में बताएंगे किस प्रकार से बॉटम आपका ख़राब नहीं होगा।
तो अब इसके बाद में आस्तीन, अब यहाँ पर हम इस हिसाब से इसको डबल पल्ला कर लेना है। जिस हिसाब से हमने सामना और बैक दोनों कटिंग किए हैं उसी हिसाब से बिल्कुल कर लेना है। अब इसको एक बार और मोड़ लेते हैं हम इस हिसाब से। अब ये डबल हो चुका, अब दोनों आस्तीनें हमारी एक साथ निकलेंगी। अब यहाँ से हम मारिक लगा लिया, मतलब निशान लगाया, यहाँ से हम लंबाई का निशान लगा लिया है। जैसे जो भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर हम 5 इंच, यहाँ पे 2 इंच गैप और यहाँ से हम 8.5 इंच। अब इसको भी मारिक हम कर लेते हैं इस हिसाब से। ये हो चुका है दोस्तों। अब इसके बाद में हम कटिंग कर लेते हैं। इस हिसाब से आप आस्तीन भी कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आस्तीन आपकी अल्टर होती है तब भी आपका पीस अल्टर हो सकता है। अब इस हिसाब से हम बराबर कटिंग किया है और बराबर ही कटिंग करना पड़ेगा, एक साथ बिल्कुल सामने। जितना भी, ऐसा नहीं आप कम ज़्यादा कर दोगे तब भी आपका ऊंच नीच हो जाएगा, बॉटम आपका ख़राब हो सकता है। अब इस हिसाब से आस्तीन को कटिंग करोगे तो आपका बॉटम नहीं गड़बड़ होगा, क्योंकि आस्तीन आप कभी देखते हो कम ज़्यादा हो जाता है तो आपको नीचे ऊपर करना पड़ता है दोस्तों।